हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने देख लिया होगा कि यह हम आज पढ़ाएंगे भूगोल के ऐसे टॉपिक जिसे कहते हैं हिमालय। हिमालय से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं तथा उनको हम हल नहीं कर पाते, तो उन्हीं प्रश्नों को, पूरे कंसेप्ट को, हिमालय जो पूरा निचोड़ है उस निचोड़ को हम आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी है ताकि हिमालय से आने वाले समस्त प्रश्नों को आप हल कर पाए, अपने जीवन में इन सभी प्रश्नों को आप उतार पाए ताकि आने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से हल कर लें। ठीक, तो हिमालय क्या है, हिमालय की कितने प्रकार से बांटा गया है, चाहे वह प्रदेशीय विभाजन हो, चाहे वह उसके आकार के हिसाब से बनावट हो, उन सभी को आज हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जो चोटियां इसकी इम्पोर्टेंट है और कहाँ किस देश में स्थित है, उन सभी को अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो हिमालय क्या है, हिमालय से आपको स्पष्ट हो गया, हिम धन आलय। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर। ठीक, यानी कि बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं। तो हिमालय पहले हिमालय नहीं था, पहले क्या था, पहले हिमालय के स्थान पे था आपका तेथिस नामक सागर। क्या, तेथिस नामक सागर, तेथिस सागर, यानी कि जहां पे आज आपका बहुत बड़ा विशाल हिमालय बना हुआ है, वहां पे पहले था आपका एक सागर जिसे कहते हैं तेथिस सागर। लेकिन क्या हुआ कि जैसे आपकी जो प्लेट है, यानी कि जो भी महाद्वीप है, जो भी धरती है, वह किसी न किसी प्लेट पे स्थित है। तो आपकी दो प्लेटें थी, प्लेटों की गति होती है, अनेक प्रकार की गति होती है। तो उसी प्रकार एक है अभिसारिता की गति, यानी कि अभिसारिता परिसीमा। यानी कि अभिसारिता परिसीमा का मतलब यह होता है जब प्लेटें गति करती हैं तो एक दूसरे की ओर गति करती हैं, उसे कहते हैं अभिसारिता सीमा। ठीक, परिसीमा। तो उसमें था आपकी दो प्लेट, एक का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन। क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है, एक का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक का नाम है आपका यूरेशियन। क्या नाम है, यूरेशियन प्लेट। यानी कि ये दो प्लेटें, क्या की है, मान लीजिए तेथिस सागर है, तेथिस सागर में ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये आपका यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें हैं, यानी कि इसको मान लीजिए क्या, यूरेशियन प्लेट, इसको मान लीजिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों अभिसारिता पर सीमा से गति करते हुए एक दूसरे को बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद जब यह मुड़ मतलब मिल गई, और मिलने के बाद धीरे धीरे देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति तैयार होती चली गई और आगे चल के इसे नाम दे दिया गया हिमालय। ठीक, यानी कि दोनों जब आपस में ऐसे इधर बढ़ रही है, ये इधर बढ़ रही है, दोनों मिल गई और मिलने के बाद क्या हो गई, एक बड़ी फोल्डिंग का निर्माण हुआ जिसे आगे चल के हिमालय कहा गया। ठीक, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट से इनका निर्माण हुआ है। ठीक, अब तेथिस सागर नहीं है वहां पे, अब क्या पूरा आपका हिमालय जैसा एक बहुत बड़ा पर्वत है। ठीक, अब पर्वत क्या होता है आपको पता होगा, पर्वत क्या होता है, पर्वत वह होता है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अगर ऊंची होगी, 1000 अगर मीटर से ऊंची होगी तो उसे कहेंगे हम पर्वत। अगर उसी 1000 के अंडर, 1000 के नीचे अगर कोई ऐसी त्रिभुजाकार आकृति होगी उसे कहेंगे हम पहाड़। क्या कहेंगे, पहाड़। ये तो अलग चीज है। अब कई पहाड़ या पर्वत एक श्रृंखला में हो जाएंगे, उससे कहेंगे पर्वत श्रृंखला। बात समझ आपको आ गई कि पहाड़ क्या है, पर्वत क्या है। पठार भी क्या होता है, ऊंचाई उसकी कितनी रहेगी, 1000 के अंदर रहेगी, लेकिन उसका ऐसा रहेगा वह एक समतलाकार स्थिति रहेगी, उससे कहेंगे पठार। पठार, पर्वत, पहाड़, ये तीनों आप चीज को क्लियर होना चाहिए ना, कि ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। 1000 से ऊपर पर्वत, 1000 के अंदर पहाड़, और 1000 के अंदर रहेंगे लेकिन कैसे रहेंगे, एकदम समतल रहेंगे, उन्हें कहेंगे हम पठार। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब पहुंचते हैं हिमालय पे। ठीक, हिमालय क्या है, तो हिमालय देखा जाए तो हिमालय को मुख्यतः 4 प्रकार से बनाया जाए। यानी कि देखा जाए इसका उत्तर से देखा जाए, यहां से क्या हुआ है, इस हिमालय को ऐसे बनाया गया है। ठीक, हिमालय ऐसे हिमालय है हमारा, यानी कि देखा जाए कि यहां से यहां तक की जो लंबाई पूरी है वह है आपकी 2400 किलोमीटर। हिमालय की जो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वह कितनी है, वह है आपके 2400 किलोमीटर। ठीक, लेकिन देखा जाए यहाँ पे इसकी ऊंचाई देखा जाए, मतलब यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखा जाए तो यहाँ से है आपकी 150 किलोमीटर। अगर यहाँ देखा जाए तो आपका कितना है, 400 किलोमीटर है। कितना है, 400 किलोमीटर। यानी कि देखा जाए पूरी जो लंबाई है किसकी, पूरी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की किसकी, इस पूरे हिमालय की, वह 2400 किलोमीटर है। अगर देखा जाए इसकी इधर चौड़ाई देखा जाए तो इधर पूर्व साइड तो 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, और इधर देखा जाए
पश्चिमी साइड, तो इसकी कितनी चौड़ाई है आपका 400 किलोमीटर है। यह क्या है, यह पूरा आपका हिमालय है। ठीक, हिमालय देखा जाए यह प्रमुख रूप से 4 देशों में, एक आपका भारत आता है, एक आपका चीन आता है, चीन यानी कि तिब्बत वाला भाग, एक आता है आपका नेपाल, एक आपका आता है भूटान। क्या आता है, भूटान। इस 4 देशों में आपके इस पूरे हिमालय को बनाया गया, बांटा गया। ठीक, यानी कि पूरा स्थित है। इसमें देखा जाए इसका 2 प्रकार से, इसका जो विभाजन है वह 2 प्रकार से किया गया है। एक किया गया आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ, एक किया गया है पूरब से पश्चिम की तरफ। जो आप पहले हम किसको पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इसके उत्तर से दक्षिण वाले पूरे विभाजन को, यानी कि इसे उत्तर से दक्षिण की तरह जो बांटा गया है वो बांटा गया है 4 प्रकार से। किससे, पहला है आपका है, ये पहला आपका है ट्रांस हिमालय। क्या है आपका, ट्रांस हिमालय। दूसरा आपका है बृहत हिमालय। क्या है, बृहत हिमालय। उसके बाद आपका है लघु हिमालय, उसके बाद आपका है शिवालिक। क्या है आपका, शिवालिक। इसी 4 प्रकार के देखा जाए हिमालय को ही 4 प्रकार से बांटा गया है। पहले का नाम है आपका ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। 4 बार आप बोलेंगे तो आपको स्पष्टता है ये नाम याद हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो बंटवारा किया गया है, एक ऐसा बंटवारा है हिमालय का उत्तर से दक्षिण तरफ से बंटवारा किया गया है ट्रांस, बृहत, लघु और शिवालिक में। ठीक, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, पहले हम ट्रांस को पढ़ लेंगे, ट्रांस के बाद बृहत को, बृहत के बाद लघु को, उसके बाद शिवालिक को पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा यह पूरा अध्याय हो जाएगा समाप्त। ठीक, तो पहले ट्रांस के बारे में बात करें तो ट्रांस हमारा एक बहुत पहले जब ये हिमालय शुरुआत हुआ था, आज तकरीबन लाख करोड़ साल, तो सबसे पहले जो हिमालय बना था वो कौन था, आपका ट्रांस हिमालय बना था। अगर आज देखा जाए तो हिमालय की एक प्रकार से पीठ कहते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो हिमालय इधर दिखता है, ये वाला हिमालय नहीं दिखता है, ये पूरा पीछे की तरफ है। इसीलिए ट्रांस हिमालय को हम हिमालय की पीठ, यानी कि हिमालय की इसे हम पीठ भी कहते हैं। ठीक, देखा जाए इसमें जो पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वतों की चोटियां हैं, उनकी जो लमसम औसतन ऊंचाई है, कितना औसत ऊंचाई है तो कितना है, 6000 मीटर। कितना है, ये 6000 मीटर। देखा जाए इसमें 4 प्रकार के, इसमें 4 प्रकार से पर्वत श्रेणियां हैं। एक पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ पे है, एक आपकी यहाँ पे है, एक आपकी यहाँ पे है, एक आपकी यहाँ पे है, यानी कि देखा जाए तो 4 पर्वत श्रेणियां इसमें है। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम आपका है काराकोरम। क्या नाम है, काराकोरम। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या नाम है इसका। एक का नाम आपका है काराकोरम श्रेणी। क्या नाम है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरा का नाम है लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख श्रेणी। तीसरे का नाम है जास्कर श्रेणी। क्या नाम है, जास्कर। उसके बाद आपका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल। ये क्या है, ये 4 पर्वत श्रेणियां किसकी हैं, आपके ट्रांस हिमालय की हैं। ठीक, देखा जाए तो भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है, तो आपका काराकोरम में है, जिसका नाम है केटू। क्या नाम है, केटू। इसी केटू को हम कहते हैं गार्डविन ऑस्टिन। क्या नाम है, इसका नाम है, इसका वर्णन नाम है क्या, इस केटू का नाम है गार्डविन ऑस्टिन। क्या, गार्डविन ऑस्टिन, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। कितना, 8611 मीटर किसकी है, इस केटू की लंबाई, इस केटू या गार्डविन ऑस्टिन की लंबाई, जो कि काराकोरम श्रेणी में ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक, इसमें 2-4 ग्लेशियर भी है, 2-4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। एक आपका है सियाचिन, एक आपका है स्पार, एक आपका है वोल्टेरो। यानी कि इसमें देखा जाए तो ग्लेशियर भी होते हैं, किसमें, इस ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर भी हैं। एक का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, एक का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, एक का नाम है हिस्पर ग्लेशियर, एक का नाम है आपका वोल्टेरो। क्या नाम है, वोल्टेरो ग्लेशियर। ठीक, इसमें ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर मतलब क्या होता है, ग्लेशियर मतलब बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियां होती हैं, बड़े बड़े बर्फ की जो सिल्लियां होती हैं उसे कहेंगे क्या, ग्लेशियर या फिर हिमानी। ठीक, तो ट्रांस हिमालय से 3-4 प्रश्न आपको याद रखना है। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, ये सब क्या है, इसकी श्रेणियां है। इसको कहते हैं हिमालय का पीठ। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वह 600 मीटर है। काराकोरम में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, चोटी जिसका नाम है गार्डविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है, जो कि पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसमें 2-4 आपके
ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक का नाम है सियाचिन, वोल्टेरो और एक का नाम है आपका हिस्वार। यानी कि ये 4-5 प्रश्न आपसे बार बार एग्जाम में हिमालय से पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें स्टडी लग रहा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए अब आपका क्या है, ये आपका है अब ट्रांस हिमालय का हो गया। अब किसका नंबर है, अब नंबर है किसका, बृहत हिमालय का। ठीक, बृहत हिमालय को 3-4 नाम और जानते हैं, यानी कि इसे कभी कभी मध्य हिमालय, कभी कभी इसे कहते हैं हमका महान हिमालय, कभी कभी सर्वोच्च हिमालय, कभी कभी आंतरिक हिमालय, कभी कभी कहते हैं इसे हिमाद्री हिमालय, इसे बड़ा हिमालय भी कहते हैं। यानी कि इसके 4-5 नाम है, बृहत हिमालय, महान हिमालय, इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। कभी कभी इसको हम कहते हैं क्या, हिमाद्री हिमालय। क्या, हिमाद्री हिमालय। इसको 3-4 प्रकार से इसका नाम रखा गया है। देखा जाए कि पूरी दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटियां हैं इसमें है वह सब इस बृहत हिमालय में ही स्थित है। ठीक, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, इसी बृहत हिमालय में स्थित है। देखा जाए बृहत हिमालय देखा जाए तो प्रमुख रूप से इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, 6100 मीटर। कितना है, 6100 मीटर इसके पर्वतों की औसत ऊंचाई है। देखा जाए सबसे पश्चिम में देखा जाए तो आपके उत्तराखंड का नंदा पर्वत से स्टार्ट होता है। ये सबसे नंदा, और सबसे पूर्व में जाकर यह आपका नामचा बरवा एक अरुणाचल प्रदेश में क्या है, एक पर्वत है, वहां पे यह खत्म होता है। ठीक, देखा जाए यहाँ पे जो इसकी जो पहाड़ियां है वो अलग अलग स्थान पे, यानी कि देखा जाए पहले उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में देखा जाए तो कौन कौन से चोटियां हैं, और देखा जाए आपके नेपाल में तो कौन कौन चोटियां हैं, और देखा जाए एक आपकी है सिक्किम में, आपकी क्या है सिक्किम में है, और एक आपकी क्या है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, देखा जाए तो उत्तराखंड जो बृहत पर्वत है, बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय में उत्तराखंड में कौन कौन से बड़े पर्वत है, तो आपने सुना होगा जो जहाँ से आपकी गंगा यमुना निकलती है, यानी कि गंगोत्री जो हिमालय है, गंगोत्री, यमुनोत्री जो कहाँ है, बंदर पूंछ की पहाड़ी, यानी कि बंदर पूंछ से निकलती है। ठीक, यहाँ पे क्या है, केदारनाथ है, केदारनाथ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है बद्रीनाथ। क्या है, बद्रीनाथ। ठीक, आपके है यहाँ पे है नंगा पर्वत। क्या है, नंगा पर्वत है, आपके नंदा पर्वत है। ये सब कहाँ पे है, ये सब आपके कहाँ पे है, उत्तराखंड में बृहत हिमालय के कुछ हिमालयन और कुछ पर्वत है। ठीक, अगर पूछे कि जो आपकी गंगोत्री यमुनोत्री है ये किस हिमालय का हिस्सा है, तो बृहत हिमालय का यह हिस्सा है। ठीक, आपके नेपाल में भी कुछ महान चोटियां हैं, जैसे आपका मैकालू, क्या नाम है, मैकालू। देखा जाए तो धौलागिरी। देखा जाए आपका तो आपका एक अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा, ये बहुत फेमस है। और आप सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि क्या है पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कहाँ कितनी है, 8,848 पहले मापी गई थी, लेकिन अब कहीं कि इसका आंकड़ा 8,850 दे रहा है। कितना, 8,850 मीटर इसका आंकड़ा दे रहा है। ठीक, क्यों दे रहा है, क्योंकि जो लगातार ये दोनों प्लेटें जो आपका इंडो यूरेशियन है, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन है, और जो यूरेशियन प्लेटें हैं ये लगातार दूसरे को क्या कर रही हैं, हिट कर रही हैं दोनों, और धीरे धीरे क्या हो रही है, हिमालय की लंबाई बढ़ती जा रही है, और आगे चल के कुछ और आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। देखा जाए माउंट एवरेस्ट का जो प्राचीन नाम था वो चोटी 15 के नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे एक बहुत बड़े देखा जाए पर्यवेक्षक आए जिनका नाम था एवरेस्ट। इन्होंने इसकी खोज की और देखा कि पूरे जो हिमालय है इसकी सबसे बड़ी चोटी का नाम है K2-15, तो इन्हीं के नाम पे ही K2-15 न रख के माउंट एवरेस्ट रखा गया। ठीक, वो किसी दिन अलग टॉपिक हो, मैं उसको बता दूंगा। तो ये क्या है, ये नेपाल में। लेकिन एक प्रश्न बहुत आता है कि ऐसा कौन जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो विश्व
में कहाँ पे है? तो हिमालय के अंतर्गत नेपाल में, ना कि भारत में। बहुत से लोग जानते हैं कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि यहाँ गलत होगा। जो है सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल का हिस्सा है। ठीक, उसके बाद सिक्किम में आपका है ये कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक, ये क्या है? ये भी भारत में, भारत की नहीं, भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और सबसे दक्षिण में पता होगा क्या है? नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा चोटी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि पूरे हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी है। इसके बाद नंबर आता है आपके लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या होता है? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद पढ़ना है लघु हिमालय क्या है। लघु हिमालय क्या है? कि लघु हिमालय को दो चार नामों से और जानते हैं। लघु हिमालय कहते हैं आप हिमाचल हिमालय, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिमाचल हिमालय, इसे कहते हैं मध्य हिमालय, इसे कहते हैं निम्न हिमालय, इसे कहते हैं लघु हिमालय। इसका भी कितना नाम है? इसका भी चार नाम है। ठीक, लेकिन जो आपका लघु हिमालय है यह बहुत ही फेमस है। किसके लिए? यह बहुत ही फेमस है आपके पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन के लिए। जो यह प्रसिद्ध है किसके लिए है? यह प्रसिद्ध है आपके पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन के लिए क्या है? फेमस है। यहीं पे आपका क्या है? कुल्लू, क्या आपका? यहीं पे आपका है कुल्लू, यहीं पे आपका है मनाली, यहीं पे आपकी है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। यहीं पे आपका क्या है? यहीं पे आपका है अल्मोड़ा। क्या है? आपका अल्मोड़ा, आपका नैनीताल, नैनीताल। और समस्त देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है वह सबसे अच्छा है। यहाँ से लोग दूर दूर पे टहलने घूम के लिए जाते हैं। ठीक, इस पे लघु हिमालय पे। अगर इसकी बात की जाए, इसकी जो पूरी लंबाई है, लंबाई तकरीबन यह 3700 मीटर से 4500 मीटर तक क्या है? इसकी एक पूरी लंबाई है। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए, इसकी चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई कितना है? तकरीबन 400 200 से कितना है? तकरीबन यह 90-95 क्या है? किलोमीटर या चौड़ा है। ठीक, यानी मीटर नहीं, किलोमीटर यह है पूरा, सॉरी मीटर क्या है? यह पूरा फैला हुआ है। ठीक, क्या है? लघु हिमालय। लघु हिमालय से पूछे जाएंगे कि ऐसे कौन सा हिमालय है जो कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका कौन सा है? लघु हिमालय। नैनीताल, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, नैनीताल, तमाम प्रकार के जो पर्यटन स्थल है वह कहाँ पाए जाते हैं? आपके लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे एक घास पाई जाती है, एक यहाँ पे घास पाई जाती है, घास। उस घास को कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग। ठीक, यहाँ पे एक घास पाई जाती है, उस घास को कहते हैं क्या? मर्ग। ठीक, मर्ग। उसी के आधार पर कहना है, एक आपका है सोनमर्ग, एक नाम है, एक क्या नाम है? सोनमर्ग। ठीक, देखा जाए तो लघु हिमालय से बस 2 ही 3 प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपका जो अंतिम वाला हिमालय है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं आप शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब शिवालिक के बारे में पढ़ लेते हैं और सारा जो हमारे चैप्टर होगा हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन यह हो जाएगा समाप्त। क्या है? शिवालिक। शिवालिक क्या है? शिवालिक को हम एकदम नवीन हिमालय, नवीन हिमालय भी कहते हैं, नवीन हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है ये बहुत समय पूर्व नहीं हुआ था। यानी कि सब हिमालय से सबसे नया वाला जो हिमालय है वो आपका है शिवालिक। यानी कि सबसे नया जो हिमालय है वह कौन सा आपका है? वह आपका है यही वाला शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय देखा जाए तो यह बहुत ही कम चौड़ा है। यानी कि देखा जाए तो 40 से 50 मीटर क्या है? यह पूरा चौड़ा है। देखा जाए यहाँ के जो बीच देखा जाए जो यहाँ शिवालिक के बीच जो घाटियां होती हैं उस घाटियों को वहाँ की स्थानीय भाषा में हम दून कहते हैं। यानी कि इनके जो बीच लंबवत घाटियां होती हैं, लंबवत घाटियां होती हैं, उन लंबवत घाटियों को वहां की भाषा में कहते हैं दून। ठीक, इसी दून में आपका 2-4 शहर स्थित है। एक आपका है देहरादून, जो कहाँ पे? जो कि है आपके
उत्तराखंड की राजधानी। ठीक, देखा जाए आपका है कोटली दून, क्या है कोटली दून, और दो चार ऐसे दून है जो कि स्थित है। दून क्या है कि शिवालिक पर्वतों के बीच जो लंबोत घाटियां पाई जाती हैं उन घाटियों को कहते हैं हम दून। जैसा कि आपका देहरादून, आपका कोटली दून इसका मुख्य एग्जाम्पल है। तो देखा जाए आपका ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से केवल तीन चार प्रश्न आते हैं। हाँ, यहाँ का जो एरिया होता है क्या होता है, एकदम यहाँ होता है तराई एरिया, जिसे कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। यहाँ का जो शिवालिक का जो एरिया होता है यह होता है तराई। तराई मतलब यहाँ पर लमसम नमी बनी रहती है और उस नमी क्षेत्र को हम भाबर भी कह सकते हैं, जो कि क्या है एक प्रकार से नवीन मिट्टी के रूप में यहाँ उपजाऊ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार से मान लीजिए। ठीक, देखा जाए हिमालय क्या हुआ, हिमालय हो गया आपका समाप्त। उत्तर से इसका जगह दक्षिण तरीके से इसका सारा विभाजन ट्रांस, बृहत, निम्न और शिवालिक के रूप में हो गया खत्म। बस इससे प्रश्न आते हैं और कोई प्रश्न आता नहीं है। अब अगले वीडियो में क्या होगा, इसका पार्ट 2 क्या होगा कि हिमालय का जो पूरब से पश्चिम बंटवारा है, कुमाई हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, बस उसको पढ़ेंगे और हिमालय क्या होगा हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।